उत्तराखंड के जोशीमठ के जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से अचानक मटमैले पानी का रिसाव भी शुरू हो गया है। इसके बाद कॉलोनी के लोग खौफ में दिखे। सोमवार रात से ही जेपी कॉलोनी के मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई थी। जोशीमठ नगर पालिका के अध्यक्ष के मुताबिक अब तक शहर के करीब 700 मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लगातार ऐसे मकानों की संख्या बढ़ रही है। 700 के लगभग मकानों में दरारें आ चुकी हैं। ये प्रक्रिया गतिमान है। आज लग रहा है कि बगल वाले कमरे में नहीं है, मकान में नहीं है, अगले दिन उसमें भी दरारें आ जाएगी। लगातार ये प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है। जेपी कॉलोनी से अचानक निकले पानी के स्रोत के बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये आया कहां से। आखिरकार ये पानी कहां से आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने यह भी बताया कि जब वो घरों में सोते हैं तो उन्हें रात में पानी की आवाजें सुनाई पड़ती है और ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर पानी की पूरी एक अलग से धारा ही निकल आई है। पहाड़ी से निकल रहा पानी मटमैला दिख रहा है, जिससे वो सीवर या नाली का नहीं लग रहा। जोशीमठ के जेपी कॉलोनी की एक दीवार कल अचानक से ढह गई। लोगों का कहना है कि ऐसा जमीन धंसने की वजह से हो रहा है। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही जमीन धंसी जेपी कॉलोनी की इस दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा। हादसे के बाद सड़क पर पत्थर और मिट्टी का ढेर लग गया। वहीं जेपी कॉलोनी से निकल रहे पानी के स्रोत के बारे में लोगों का कहना है कि ये एनटीपीसी की टनल से आ रहा है। जो पानी रैणी आपदा के समय टनल के अंदर घुसा था, वो पानी अब जोशीमठ की धरती के अंदर से निकल रहा है। माना जाता है कि चमोली के रैणी में 1 साल पहले आई आपदा में पानी एनटीपीसी के टनल में घुस गया था। हो सकता है वही पानी अब अलग अलग जगह से धारा बनाकर निकल रहा हो, जिसकी वजह से जोशीमठ पर यह खतरा सामने आ रहा है। पानी का स्रोत सिर्फ जेपी कॉलोनी से ही नहीं निकल रहा, कई जगहों पर ऐसी धाराएं निकल रही हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने और जगह जगह से पानी निकलने के लिए स्थानीय लोग एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं। यह पावर प्रोजेक्ट तपोवन में है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिस वजह से जोशीमठ के लोग एनटीपीसी के तपोवन टनल का विरोध कर रहे हैं। यह टनल जोशीमठ शहर के बीच से निकलती है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने यह बताया है कि यहाँ तपोवन के टनल का काम रुकवा दिया गया है, लेकिन जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो यहाँ हमें मशीनों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। विशेषज्ञों की टीम ने इस टनल का निरीक्षण किया था और अब जांच चल रही है कि क्या इसी टनल की वजह से जोशीमठ पर मुसीबत आई है। हालांकि यहाँ काम रोके जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मशीनें अब भी तपोवन टनल में चलती दिखी। स्थानीय लोगों ने बताया था यहाँ पर एक टनल बोरिंग मशीन भी पिछले कई सालों से फंसी हुई है अंदर, जिसे निकालने की जब कोशिश की जाती है उस समय बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है। हालांकि तपोवन टनल और एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट जोशीमठ आपदा के लिए कितना जिम्मेदार है, इसका पता जांच रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ के सिंहधार इलाके में मां भगवती का एक पौराणिक मंदिर धराशायी हो गया है, क्योंकि जमीन धंसने के बाद मंदिर जिस छत के बगल में बना था उसमें दरारें आ गई थी। आप देख सकते हैं ये मंदिर भी यहाँ पर गिर गया है और छत में भी दरार आ गई है। प्रशासन के मुताबिक अब तक 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से 45 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। 103 भवन ऐसे हैं जिसमें दरारें परिलक्षित हुई हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले 1 वर्ष से दरारें हो रही थी और कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहां पिछले 1 महीने में, विशेषकर पिछले हफ्ते 10 दिन में दरारें जो हैं बढ़ रही हैं। मकानों में दरारों के बाद करीब 5000 परिवार दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद 2 होटलों माउंट व्यू और मलारी इन एक दूसरे पर झुक गए, लिहाजा प्रशासन ने इन होटलों को खाली करने और इन्हें बंद करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद दोनों होटल के कर्मचारी इन्हें खाली करते दिखे। ट्रकों में सामान लादकर अब दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि होटल माउंट व्यू और मलारी इन जमीन धंसने की वजह से एक दूसरे पर पूरी तरह से झुक गए हैं। एहतियातन इन होटल्स को खाली करा लिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए नीचे से कितना गैप है, ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो पूरा एक दूसरे के ऊपर ये होटल आ चुके हैं। जोशीमठ में आई इस आपदा की वजह से यहाँ के पर्यटन और होटल इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा है। प्रशासन के मुताबिक अब तक जोशीमठ के 600 से ज्यादा भवनों में दरारें देखी गई हैं और यह संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन घरों में रहने वाले लगभग 600 परिवारों को तत्काल खाली करने का आदेश दिया है जिनमें भारी दरारें आ गई हैं। इन परिवारों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला जाएगा।
प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक शेल्टर भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है। 45 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया भी जा चुका है। बेघर होने वाले परिवारों को 6 महीने तक 4,000 की सहायता राशि दी जाएगी। जोशीमठ के हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जोशीमठ में अगले आदेश तक के लिए सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आ गई हैं और इन दरारों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का पहले हवाई सर्वेक्षण किया, फिर वो प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे और यहां लोगों को भरोसा देते दिखे। सीएम धामी ने लोगों के घरों की दरारों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि वो लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और जल शक्ति मंत्रालय ने भी जोशीमठ आपदा पर काम शुरू कर दिया है। जोशीमठ में बिगड़ते हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड में दिखी। जोशीमठ में एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान हर मुश्किल हालात से निपटने की तैयारी का दावा करते दिखे। ये उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर की पूरी टीम है जो यहाँ लोगों को बचाने के लिए या किसी भी मुश्किल वक्त में उन्हें सुरक्षित करने के लिए मौजूद है। एसडीआरएफ की 5 टीमें सेंसिटिव जोन में तैनात की गई हैं, जबकि 2 टीमें रिजर्व रखी गई हैं। तो एनडीआरएफ के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन है हमारा और जैसी उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं। एनडीआरएफ की भी एक कंपनी जोशीमठ में तैनात की गई है।